Good afternoon, students. Our next topic is Coulomb's law in vector form. We taking equal charges or same charges Q1 and Q2. And R is distance between them. Force on charge Q1 due to Q2 is F12 and force on charge Q2 on Q1 is F21. Here unit vector R12, here unit vector R21. Consider two same charges Q1 and Q2. The force F12 is Q1 due to charge Q2. Therefore, F12 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square unit vector R21. This is equation number 1. Here R21 is unit vector similarly F21 is the force Q2 due to charge Q1. F21 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square unit vector R12. This is equation number 2. What we know, R12 equal to minus R21. जो हमारे पास यूनिट वेक्टर R12 है वो यूनिट वेक्टर माइनस के R21 के बराबर है, इक्वल है, लेकिन जो आपके पास डायरेक्शन है दोनों की डायरेक्शन अलग है इसलिए हम इसको नेगेटिव लिखते हैं. Therefore from equation 1 F12 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R square and minus R12. Or we write this F12 equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square R12. This is equation number 2. Equating equation
2 and 3, from equation 2 and 3, from equation 2 and 3, F12 equal to minus F21. This is Coulomb's law in vector form. Our next topic is charging by induction. कंडक्शन मीन्स छूने पर और इंडक्शन मीन्स बिल्कुल भी छुए बगैर। जो हमारे पास इंडक्शन होता है वो बिल्कुल छुए बगैर, और जब किसी को छूते हैं हम तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसके लिए हम पहले एक अनचार्ज कंडक्टर लेंगे। एक आपके पास अनचार्ज कंडक्टर होगा और इसको हमने चार्ज बनाना है इंडक्शन के थ्रू। तो हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे यहां पे रॉड। फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास जो स्टेप ए है, हम एक अनचार्ज कंडक्टर लेंगे और एक हम चार्ज ग्लास रॉड, और सेकंड स्टेप होगा हमारे पास, जैसे हम इस चार्ज रॉड को इस अनचार्ज कंडक्टर के नजदीक लाते हैं तो इसके एजेस पे चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। तो इस साइड जो होगी वो आएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड आएगी आपके पास नेगेटिव और इस साइड आपके पास आएंगे पॉजिटिव चार्ज। जो स्टेप सेकंड होगा आपका, इस तरीके से आप ये ले लेंगे कंडक्टर और ये आ गया आपके पास चार्ज ग्लास रॉड। इस कंडक्टर के अनचार्ज कंडक्टर के ऊपर यहाँ पे चार्ज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये आगे आपके पास स्टेप सेकंड या स्टेप बी, और इसके बाद स्टेप सी होगा आपके पास यहाँ पे। स्टेप सी में आप इस चार्ज रॉड को भी यहां रखेंगे और इसको हम अर्थ कर देंगे, मतलब टच कर देंगे किस चीज से इसको, या अर्थिंग हम इसको कर देंगे। जब हम इसको अर्थिंग करते हैं तो जो आपके पास यहां से जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज यहां से आएंगे उनसे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आपके पास जो स्टेप फोर्थ होगा आपके पास इसमें, उसमें आपके पास यहां पे नेगेटिव चार्ज आने शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर, और जब आप इस यहां से ग्लास रॉड को हटा देंगे तो ये कंडक्टर आपके पास यहां पे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इंडक्शन के थ्रू, मतलब बगैर छुए, आपस में टच किए बगैर हम चार्जिंग कर सकते हैं। ये हमने एक चार्ज
कंडक्टर बना लिए यहाँ पे, ये है नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। इस तरह आप पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर भी बना सकते हो। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिल्क क्लॉथ लेंगे जो नेगेटिव चार्ज का होगा और एक अनचार्ज कंडक्टर लेंगे। फर्दर यहाँ पे नेगेटिव तो इस तरह क्या जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इसके बाद हम अर्थिंग कर देंगे इसको, तो यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ के इस चार्जिंग से जो पॉजिटिव आएंगे यहाँ पे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव कंडक्टर, तो आप इस चार्जिंग बाय इंडक्शन से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर बना सकते हैं। दैट्स ऑल।